बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वायुगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से संघर्ष करते हुए और निरंतर इस भक्ति मार्ग पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में वर्तमान समय में ये विशेष वीआईपी रजा है और ये विशेष वीआईपी रजा परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष वीवीआईपी आत्माओं पर ही बख्शेंगे। सबके भाग में नहीं होती है सतगुरु की मेहर। परमात्मा कहते हैं सब कुछ गुरु के हाथ है और पाइए अपने भाग, यानी सतगुरु के पास में सब कुछ है। वो सृष्टि का उत्पत्ति करता है, सबका भरण पोषण करने वाला है, लेकिन उस संपूर्ण समर्थ सतगुरुदेव भगवान से आत्माएं जो भी कुछ प्राप्त करती हैं वो अपने संस्कार वश करती हैं, अपने भाग्य वश करती हैं। सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावे नाही, कर्महीन नर पावे नाही। तो भाई और बहनों, जो आत्माएं सतगुरुदेव भगवान के द्वारा इतना ज्ञान देने के बावजूद भी और 2014 के बाद से साध संगतियों के माध्यम से भी परमात्मा इतने संदेशे दिलवा रहे हैं। आज देश विदेश में परमेश्वर रामपाल जी की संगत में, चाहे वो लाखों में हो चाहे वो करोड़ों में हो, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे तक साध संगति के वीडियो नहीं पहुंचे होंगे।
किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर ने पिछले 8-10 वर्षों में अपनी हर एक आत्मा तक ये संदेशा जरूर पहुंचाया है कि भैया निर्णय कर ले, नीर खीर का निबेरा कर, तेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। आत्मा को परमात्मा ने सदा से स्वतंत्र रखा है। डराता हमें काल है, बंदिशों में, बंधनों में हमें काल बांधता है। सतगुरु नहीं बांधते, परमात्मा नहीं बांधते। अगर इस आत्मा को परमात्मा ने बंधनों में रखना होता तो हम कभी भी सतलोक से इस काल के लोक में नहीं आते। जब हमने सतलोक में काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की, स्व इच्छा से काल के साथ इस लोक में आने की इच्छा जाहिर की, तो परमेश्वर ने हमें रोका नहीं, हमें अपने पराधीन नहीं रखा, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। और मालिक ने कहा कि भाई जो अपनी इच्छा से जाना चाहता है उसको मैं भेज सकता हूं, अन्यथा वो परमात्मा एक डांट मारता। अगर एक बार ये कह देता कि दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना इसके साथ जाने की बात कहकर, तो कोई भी आत्मा हाथ नहीं खड़ा करती, दोबारा जिंदगी में कभी कोई मुंह भी नहीं करता इधर। लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा ने जब सतलोक में आत्मा को स्वतंत्र रखा हुआ है, तो इस काल लोक में भला आत्मा को कैसे परतंत्र रखेंगे, स्वतंत्र ही रखेंगे। तो परमेश्वर यानी गुरुदेव भगवान कभी किसी की वीडियो देखने से मना नहीं करते, कभी किसी के विचार सुनने से मना नहीं करते। उल्टा गुरुदेव भगवान तो हमें ये शिक्षा देते हैं कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। परमेश्वर रामपाल जी कहते हैं कि मेरी नेक आत्मा, मेरी अच्छी आत्मा, मेरी ज्ञानी आत्मा वही है जो दोनों पक्षों की बातों को सुनकर फिर कोई निर्णय करे। एक पक्ष की बात को सुनकर कभी हम जज नहीं कर सकते, निर्णय नहीं कर सकते। स्वयं गुरुदेव भगवान ने हमारे को भिन्न भिन्न साधु संत महात्माओं के प्रवचन सुनाकर, सत्संग सुनाकर भक्ति मार्ग पर दृढ़ किया है, तैयार किया है। जब तक हम दूसरे के पैकेट में रखी हुई वस्तु को देखेंगे नहीं, हमें क्या पता चलेगा उस पैकेट में नकली वस्तु है या फिर असली वस्तु है। तो सतगुरुदेव भगवान ने अपने किसी भी भगत को मना नहीं किया कि तुम किसी की वीडियो मत देखना, बस मेरे सत्संग सुनना। अगर ऐसा करना होता तो फिर परमात्मा अपने भक्तों की जेब में मोबाइल नहीं डालता, ये यूट्यूब और फेसबुक नहीं देता जिस पर दुनिया भर के वीडियो आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, साधु संतों के भी। अगर परमात्मा ने हमें डरा के धमका के अगर रखना होता तो आज सबकी जेब में परमात्मा मोबाइल नहीं डालता। अब सबकी जेब में मोबाइल है तो सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं। तो हमें डरा कौन रहा फिर वर्तमान में गुरुदेव भगवान का आदेश बताकर कि अगर साध संगति की वीडियो देखोगे, पवन दास की वीडियो देखोगे तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम गुरुद्रोही घोषित कर दिए जाओगे, तुम्हें आश्रम में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो भाई और बहनों, ये डराने का, भयभीत करने का काम काल का है। तो जो काल प्रेरित आत्माएं हैं, जो गुरु को मानुष मानते हैं, गुरुदेव भगवान के जो नजदीकी हैं, जो करीबी हैं, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, चंद आश्रम संचालक, ये कोऑर्डिनेटर, इनको डर है, इनको भय है, क्योंकि इनको अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं है। ये रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों के पेट पोषण के लिए संगत के दान पर निर्भर हैं, संगत के पैसे पर निर्भर हैं, ज्योति पाठ के पैसों पर निर्भर हैं। इसलिए इन काल प्रेरित आत्माओं को ये डर है, ये भय है। यदि संगत ने साध संगति के वीडियो देखना शुरू कर दिए तो फिर आश्रमों में कौन आएगा? सबको पता चल जाएगा कि भाई जब तक गुरुदेव भगवान नहीं आते हैं तब तक घर बैठ के भक्ति करो। आश्रमों में क्या है, सतगुरु थोड़ी बैठे हैं। आश्रमों में भी तो फोटोएं लगी हैं, वहां भी तो एलईडी पर सत्संग चलते होंगे, तो वो सुविधा तो हमारे घर पर भी है।
आश्रम किस चीज के बने हैं? मिट्टी के, पत्थर के, ईंट के, चूने के। हमारे घर भी उसी मटेरियल से बने हैं। फोटोएं हमारे घर में भी हैं, दरबार साहिब हमारे घर पर भी है, सत्संग हमारे मोबाइल में भी हैं, टीवी हमारे घर पर भी लगा हुआ है। तो भला फिर हम आश्रम में जाके क्या करेंगे जिस आश्रम में हमारे भगवान नहीं है? तो इन लोगों को यह चिंता हो रही है भाई और बहनों, चिंता कि अगर संगत ने साध संगति की वीडियो देखने शुरू कर दिए तो मुश्किल से 2 या 4 वीडियो काफी हैं आश्रमों से रिश्ता समाप्त करवाने के लिए, क्योंकि साध संगति की वीडियो में सत्यता है, परमाणु के साथ में बात कही जाती है, वो आबाई नहीं बकी जाती, मनमाना आचरण नहीं थोपा जाता। तो जिस कारण से भाई और बहनों इस काल को डर है, इस काल को भय है, जिन्होंने आत्माओं को बंदिशों में बांध रखा है, डरा रखा है, धमका रखा है। अन्यथा गुरुदेव भगवान का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निवेरा। हंस, हंस कौन होता है? गुरुदेव ने बताया, एक पात्र में 1 किलो जल और उस जल में 1 किलो यदि दूध डाल दिया जाए, दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया जाए, तो हंस को परमेश्वर की तरफ से गॉड गिफ्ट है। एक ऐसी उसको परमात्मा ने एक वो तकनीक दी हुई है, शक्ति दी हुई है, वो उस पानी मिले हुए दूध को पी लेगा। कोई फिल्टर मशीन नहीं है, कुछ नहीं है, गॉड गिफ्ट है। परमात्मा की तरफ से उसको एक पावर है, एक शक्ति है। अपनी चोंच डालेगा और जिस पात्र में दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं, वो दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान से, इस कबीर भगवान से उपदेश लेने के बाद, उनका तत्व ज्ञान सुनने और समझने के बाद, भगत आत्मा एक हंस की श्रेणी में आ जाती है और फिर वो नीर खीर का निवेरा करना शुरू कर देता है। सही क्या है, गलत क्या है, उसका निवेरा करना शुरू कर देता है। लेकिन वर्तमान में संगत पर काल ज्यादा हावी है, क्योंकि संगत गुरु को मानुष मानकर भक्ति कर रही है, मर्यादा तोड़कर भक्ति कर रही है, जिस कारण से काल का प्रभाव ज्यादा। अब सोचिए भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत आज सही और गलत का निर्णय करने से डर रही है, भयभीत है। सोचिए भाई और बहनों, क्या ऐसी आत्माओं को लेकर परमात्मा सतयुग लेकर आएंगे? क्या ऐसी आत्माएं आने वाले समय में लोगों का जजमेंट करेंगी? कभी नहीं कर सकती। जो खुद अपने आत्म कल्याण का जजमेंट नहीं कर पा रहे, जो खुद संगत में क्या सही है क्या गलत है, जो वर्तमान में उसका जजमेंट नहीं कर पा रहे, सोचिए यदि ऐसी आत्माओं को कोई जज की पदवी मिल जाए, वो क्या खाक लोगों का निर्णय करेगी? वो तो पक्षपात ही करेगा, पक्षपात ही। वर्तमान में 90% संगत से तो जगत वाले लाख गुना अच्छे हैं। एक जज भी उस समय तक उस मुकदमे को लंबा खींचता है जब तक वो दोनों पक्षों की बातों को गहनता से समझ ना ले कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके बाद वो निर्णय देता है। अन्यथा वकील तो अपने क्लाइंट को बचाने के पक्ष में देगा दलीलें, दोनों तरफ के वकील, नहीं साहब मेरा मुवक्किल सही है, नहीं साहब मेरा आदमी सही है। लेकिन जज उनकी बातें नहीं सुनता, उनकी बातें नहीं मानता, सुनता अवश्य लेकिन संगत की तरह आंख बंद करके ऐसे विश्वास नहीं करता। सारे प्रमाण देखेगा, सारे सबूत देखेगा, उसके बाद वो जज करेगा कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए। तो सोचिए यदि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी का कोई भगत अगर जज लग गया तो वो तो सत्यानाश कर देगा, लोगों का सत्यानाश। तो भाई और बहनों, आप और हम जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, हमें परमात्मा वो विशेष आत्मा बनाना चाहते हैं, विशेष भगत बनाना चाहते हैं, जो आने वाले समय में इस परमेश्वर के साम्राज्य की बागडोर को संभालेंगे।
जो स्वयं निर्णय नहीं कर सकता वो दूसरों का क्या खाक निर्णय करेगा। तो परमेश्वर हमें निष्पक्षी बनाना चाहते हैं। परमात्मा की अपनी वाणी है कि पक्षा पक्षी के कारणे, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, क्योंकि पूरी दुनिया तो पक्ष और विपक्ष के झमेले में उलझी हुई है। पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय वो है संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर भक्ति मार्ग पर चलेगा, ज्ञान को आधार बनाकर, परमात्मा कहते हैं वही असल में ज्ञानी आत्मा है। संत सुजान, संत यानी भगत, सुजान यानी ज्ञानी आत्मा, बुद्धिमान आत्मा। तो परमेश्वर हमें संत सुजान बनाना चाहते हैं। उसके लिए भाई और बहनों, हम सत्सेवकों ने हर प्रकार से बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके जो 16 श्रृंगार गुरुदेव भगवान ने बताए हैं भक्ति के, उनको अपने ऊपर धारण करके 5 विशेष आभूषण शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इनका प्रयोग करके हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये भेड़ चाल का मार्ग नहीं है। और वर्तमान में हमारी यही परीक्षा हो रही है भाई और बहनों। परमेश्वर ने अपनी लाखों की संगत में से अपनी चंद विशेष आत्माओं को छांट दिया है, साध संगति से जोड़ दिया है। अब हमारी आगे के लिए ट्रेनिंग चालू है, और ट्रेनिंग में हमने फेल नहीं होना है। बहुत ही धैर्य के साथ में, बुद्धि विवेक के साथ में, हमने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना किसी भी प्रकार का। आंख बंद करके किसी पर भी हमने विश्वास नहीं करना है वर्तमान समय में। जोश में अपना होश खोकर कोई बात नहीं बोलनी है बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी फाइनल परीक्षा चल रही है। फाइनल परीक्षा, छठनी फाइनल। तो हम भगत भाई बहनों ने, विशेषकर साध संगति वालों ने, किसी को भी देखकर नहीं चलना है। किसी को भी। जिस प्रकार एक शुगर का मरीज, और यदि वो लास्ट स्टेज पर हो और डॉक्टर उसको कह दे कि भैया आज से पहले तूने जो खाया पिया सो खाया, अब यदि तूने जरा सा भी मीठा प्रयोग कर लिया, जरा सा भी, तो भाई मेरे पास में मत आना, उसी समय तू खत्म हो जाएगा, तेरी लास्ट स्टेज है ये। उसके बाद भाई और बहनों, वो शुगर का पेशेंट घर पर रहे, चाहे अपनी रिश्तेदारी में जाए, चाहे किसी फंक्शन में जाए, वो खाने पीने को लेकर कितनी सावधानी बरतेगा। उसके सामने यदि दाल भी परोस दी जाए, वो उस पर भी अंधा होकर विश्वास नहीं करेगा। जरा सी उंगली डाल के और जीभ पर एक टपका रखेगा, मीठा तो नहीं है कहीं ये। इतना भयभीत होकर वो सब्जी का भी प्रयोग करेगा। और सोचो यदि उसके सामने मिठाई रखी हो, उसको तो तुरंत हटाएगा, तुरंत। तो आप और हमारी इस भक्ति मार्ग पर सत्सेवकों की वर्तमान में वो फाइनल स्टेज है। इस समय यदि हमने जरा भी बकवाद करी, जरा भी देखा देखी वाली भक्ति की, भेड़ चाल में चले, परमेश्वर की मर्यादा तोड़ी, तो आप और हमारी भाई और बहनों वही स्थिति होगी फिर। इसलिए हमने भीड़ को देखकर नहीं चलना है। हमारे खुद के गुरु भाई बहन, चाहे सत्सेवक हों, चाहे आश्रमों से जुड़े हुए हों, वो चाहे कितनी ड्रामेबाजी क्यों ना करें, उनके आश्रमों में चाहे कितनी भीड़ क्यों ना इकट्ठी होती हो, उन आश्रमों के वो वीडियो देखकर, उनकी मीठी मीठी लुभावनी बातें सुनकर, उनकी तरह तरह की मुहिम की वीडियो देखकर, हमने अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होना है, जरा भी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा अपना। ये जो बकवाद कर रहे हैं इनको करने दो आश्रम वालों को। ये जो अपना अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं इनको करने दो। ये जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, संगत की तुड़वा रहे हैं, तोड़ने दो, तुड़वाने दो। समझाना हमारा फर्ज है, लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना है, बहकावे में नहीं आना है, अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है। क्योंकि हमारा आत्म कल्याण उस विधि से होगा जो विधि हमें पूज्य गुरुदेव भगवान ने बता दी है, सत्संगों में जो बता दी है। क्योंकि सत्संग ही परम संत का संविधान होता है।
ये सत्संग आज भी हमारे ऊपर लागू हैं और गुरुदेव के शतलोक जाने के बाद भी यही सत्संग चलेंगे, यही भक्ति विधान परमेश्वर का लागू रहेगा। इसलिए वरवाला कांड 2014 से लेकर वर्तमान समय तक, जब तक ये परीक्षा पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाती है, हमने थर्ड पर्सन की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना है जो बात गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध हो। बिल्कुल गांठ बांध लेनी हमने। कोई हमें कितना ही डराए कि तुझे गुरुजी से नहीं मिलने दिया जाएगा, भाई मत मिलने दे, तू गले से बांध गाल गाल के मिल ले, हम तो उसमें खुश हो जाएंगे। तुझे गुरुद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, भाई बहुत अच्छी बात है, तू गुरुमुखी बना रहे, हम तो गुरुद्रोही ठीक है। तुझे आश्रमों में एंट्री नहीं दी जाएगी, भाई हमारा तो घर ही आश्रम है, तुझे मुबारक तेरे आश्रम। तू शतलोक नहीं जा पाएगा, अरे हम तो यही ठीक है हमारे गुरुदेव के चरणों में, जब उनकी मौज होगी अपने आप ले जाएंगे। तुम गुरुदेव के सिर पर बैठे रहो भाई, अपना ध्यान रखो, तुम अपनी चिंता करो। तेरी मर्यादा टूट गई है, तेरा नाम खंड हो गया है, ठीक है भैया, तू मत टूट जाना, तू खंड मत हो जाना, हमारी चिंता मत कर, हम तो जैसे भी हैं सतगुरु के चरणों में पड़े हैं। लड़ना भी नहीं, झगड़ना भी नहीं, डरना भी नहीं, और अपने शास्त्र अनुकूल शत भक्ति मार्ग से विचलित भी नहीं होना है। भाई और बहनों, परमात्मा हमें बाईपास निकाल रहे हैं, बाईपास साध संगति के माध्यम से। अगर गुरुदेव भगवान अपनी विशेष रजा बख्श के अगर ये साध संगतियां शुरू ना करवाते, आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की संगत में एक भी आत्मा भगत कहलाने के लायक नहीं होती, भगत कहलाने के लायक। वही 650 साल पहले वाली स्थिति हो जाती परमात्मा के सामने जब वो मगर से गए थे, वही स्थिति। क्योंकि आश्रम वाले तो अपना सत्यानाश करवा चुके हैं, उनकी तो 650 साल पहले वाली स्थिति है। वही लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, गाली गलोच, मर्यादाहीनता। जिस प्रकार जब परमात्मा मगर से सशरीर शतलोक जाने की लीला जो है वो करने वाले थे, तो उससे पहले परमात्मा ने देखा कि वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान दोनों आपस में लड़ने मरने को तैयार थे। जबकि गुरुदेव ने बताया कि राजा वीर सिंह को तो शार शब्द भी दे दिया था, शार शब्द भी। और शार शब्द प्राप्त आत्मा के हाथ में तलवार कैसे आ जाएगी? उस राजपथ को ठोकर मार देगा वो 2 मिनट में। उसकी हालत तो पकी हुई सरसों के जैसी हो जानी चाहिए, वो तो चींटी को भी नहीं सता सकता। और वो खड़े थे वहां पर सीना तान के कि एक बार कबीर जी मर जाएं, उसके बाद बताएंगे इनको हम क्या हैं। तो भाई और बहनों, इन शतलोक आश्रम वालों की, इन कोऑर्डिनेटरों की, आश्रम संचालकों की, गुरुदेव के परिवार की आज भी वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान वाली स्थिति है। इनको कोई कॉमन सेंस भी नहीं है, भक्ति मार्ग की कॉमन सेंस भी। तो यदि परमात्मा साथ संगतियां शुरू ना करवाते तो आज परमेश्वर रामपाल जी की संगत में कोई भक्ति बीज नहीं होता, भगत बीज। तो परमेश्वर ने अपनी 30 साल की मेहनत से जो एक बगीचा लगाया था, अब परमेश्वर ने अलग से अपने पेड़ पौधे छांट के साध संगति रूपी एक बगीची तैयार की है परमात्मा ने। बाकी तो संगत में कुसंगत उपज चुकी है, बाकी बगीची को तो कीड़ा लग चुका है, गड़ चुकी है, वो दीमक लग चुकी है उनको। ये सत्सेवक भाई बहन है परमेश्वर के हीरे मोती। तो भाई और बहनों, हमने अपने आप को टूटने नहीं देना, डगमग नहीं होने देना। समय समय पर परमात्मा दास के माध्यम से आप भाई बहनों को जागृत करवाते रहेंगे। गलतियां करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने चाहे कोई ज्ञान आधार से आ जाओ या चाहे अन्य कोई छल बल वाले कोई तरीके से आ जाओ, हमने तो अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है, जो विधि हमें गुरुदेव ने बताई है। फिर वो छल बल भी हमारा कुछ नहीं कर सकता और उनकी बकवादे भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी फिर। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में हमें एक बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी परमेश्वर के आशीर्वाद से।
कि यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है तो किस प्रकार से ज्ञान को आधार बनाकर अपने आप को संयमित रखकर, मर्यादित रखकर। परमात्मा कहते हैं ये रोटी का टुकड़ा डालते ही पूंछ हिलाना और जरा सा दूर दूर करते ही भौंकना, ये कुत्तों के काम होते हैं, भगतों के काम नहीं होते। भगत लाभ में, हानि में, दुख में, सुख में एक समान होता है। भगत ना कभी ज्यादा खुश होता है, ना कभी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसको परम संत का परम सहारा होता है। इसलिए वो डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, दुखी नहीं होता। और भगत को परम संत परम ज्ञान की अनुभूति करवा देता है, तत्व ज्ञान के नजदीक पहुंचा देता है। इसलिए उस ज्ञान को आधार बनाकर भगत के अंदर धैर्य आता है। उसको अपनी मंजिल का पता होता है, इस संसार की नश्वरता का पता होता है, यहां के झूठे भौतिक सुखों की वास्तविकता का पता होता है। इसलिए कोई भी फिर भगत को विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि भगत को यहां पर आग लगी हुई दिखाई देती है कि ये सब नश्वर है, या मेरा कुछ नहीं है, ये सब नकली स्वांग है, नकली। जैसे गुब्बारे में हवा भर के छोड़ दिया जाता है, इसी प्रकार से काल ने हम आत्माओं के अंदर हवा भर के छोड़ रखा है। बेटा बेटी, कार कोठी, मकान, नौकरी, जायदाद, फार्म हाउस, सोना चांदी, पद पदवी, ये सब गुब्बारे की हवा है, एक सेकंड में निकल जाएगी, एक सेकंड में। दास जब जयपुर में पढ़ा करता था तो हॉस्टल में रहता था। अब वो जवानी के दिन थे भाई और बहनों। तो हम क्या करते थे, जब शादियों का सीजन होता था तो जयपुर में जो मैरिज गार्डन होते थे, हम लोग वहां चले जाते थे बढ़िया बढ़िया पकवान खाने के लिए, मिष्ठान खाने के लिए। कि हॉस्टल में खाना खाएंगे तो यहाँ की डाइट बचेगी, क्योंकि वहां तो ये सुबह की डाइट का 30 रुपया और शाम की डाइट का 30 रुपये। सन 2004 की बातें हैं ये, जब मैं जयपुर में हॉस्पिटल में उसमें हॉस्टल में रहता था। तो जब शादियों का सीजन आता था तो हम 2-4 लोग मिलकर, और हमारा यही काम होता था, शाम को देखा करते थे कौन से गार्डन में शादी है, और वहां बढ़िया बढ़िया खाते, बढ़िया बढ़िया पीते, फिर आराम से आते। तो दास क्या देखा करता था भाई और बहनों, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पहले था कांग्रेस सरकार में, वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुका, कई बार हट चुका। तो जब वो मुख्यमंत्री था उस समय हम देखा करते थे उसके आगे पीछे गाड़ियां चलती थी, 10-15 गाड़ियों का काफिला, एम्बुलेंस, कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलता था। सैकड़ों आदमी आगे पीछे घूमते थे, उसकी वाह वाही, जय जयकार। और भाई और बहनों, जब वो मुख्यमंत्री का वो जो पद है जब उसने छोड़ा, जब वो हार गया, कांग्रेस सरकार हार गई, बीजेपी की सरकार आ गई, तो हम लोग एक शादी में गए हुए थे जयपुर में, ऐसे ही खाना खाने के लिए 2-4 जने। तो हम तो गोलगप्पे वगैरह खा रहे थे, अपने अंदर डांस वांस के आनंद ले रहे थे। तभी किसी ने कहा, रे मुख्यमंत्री जी आ गए, मुख्यमंत्री जी आ गए। तो दास ने देखा, भाई कौन सा मुख्यमंत्री आ गए, आज तो हमारा भी सौभाग्य जो मुख्यमंत्री जी की शक्ल देखने को मिलेगी। तो दास ने क्या देखा, राजस्थान का भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सरकार में नहीं था, वो अपने 2 साथियों के साथ, ना कोई पुलिस वाला, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी, और मात्र अपने 2 साथियों के साथ में और एक ही गाड़ी में, और पीछे हाथ करके, नीची गर्दन करके उनसे बात करते करते आ रहा है शादी में। तो भाई और बहनों, क्या खाक सुके यहां का, क्या है ये। थोड़े समय के लिए तो काल हमारे अंदर मुख्यमंत्री बना के, प्रधानमंत्री बना के, राष्ट्रपति बना के हवा भर देता है। 5 साल तो हम किसी को बख्शते ही नहीं कि मैं कौन हूं, अपने आप को देवता समझने लग जाते हैं, झूठी उस प्रभुता को प्राप्त करके। और जैसे चुनाव हार जाते हैं उसी स्थिति में आ जाते हैं, वापस उसी स्थिति में, कोई उनको सलाम करने वाला भी नहीं मिलता फिर। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें इस गंदे लोक की वास्तविकता से परिचित करवा रखा है भाई और बहनों। इसलिए हम क्या मांगे यहां का,
कुछ मांगने लायक है यहां? क्या मांगे यहां पर हम लोग? राजपद मांगे। जिस राजपद को प्राप्त करके गधे की योनि से जीवन शुरू करना पड़ेगा। तो जिस आत्मा को ज्ञान है वो तो ऐसे पंगे में पाव नहीं देगी। राजपद चाहे इस पृथ्वी का हो, चाहे देवताओं के लोक का हो, इंद्र की पदवी हो। एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुमार की घास न डाले कोई। तो क्या करेंगे वो राजपद प्राप्त करके? इसलिए परमेश्वर ने हमें यह तत्व ज्ञान देकर इस गंदे लोक की वास्तविकता से भली भांति परिचित करवा रखा है। इसलिए हमारा यहां मन भी लगना दूभर हो जाएगा। हमारे पास में आने वाले समय में सब कुछ होते हुए, क्योंकि जो शत भक्ति मर्यादा में रह के हम कर रहे हैं, आने वाले समय में परमेश्वर हमें सारे सुखों से लबालब करेगा, सारे सुखों से। ये परमात्मा अपने भगत को दुखों में रख के भी उसकी परीक्षा लेता है, और समय आने पर उसको दुनिया भर के सुख देकर भी उसकी परीक्षा लेता है। और जो भगत ना उन दुखों से दुखी होता है और ना सुखों से ज्यादा सुखी होकर विचलित होता है, वही आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। तो आने वाले समय में परमेश्वर हमें इस काललोक के झूठे भौतिक सुख भी देंगे, लेकिन उस समय तक परमेश्वर हमें ज्ञान से इतना परिपक्व कर देंगे, भक्ति से इतना परिपक्व कर देंगे, वो दुनिया भर के सुख होने के बावजूद भी भाई और बहनों हमारा मन यहां से हटा हटा सा रहेगा। जैसे कोई चीज हमारे से मिस हो गई हो, गुम हो गई हो। हमें एक मीठी मीठी हमेशा टेंशन रहेगी, एक चिंता रहेगी हमारे को कि अगर मैं रह गया यहां पर तो मेरे साथ में क्या बनेगी। ये तो चलो थोड़े समय के लिए मेरे को सतगुरु ने, समर्थ ने इस काललोक के झूठे सुख दे दिए। अगर मैं अपनी गलती से रह गया, कोई मर्यादा टूट गई, कोई चूक चाकरी हो गई सतगुरु की भक्ति में, सेवा में, तो फिर मेरे साथ में क्या बनेगी? वो दुख भगत को आंखों के सामने चलचित्र की तरह चलते हुए दिखाई देंगे। इसलिए सब कुछ होते हुए भी भाई और बहनों हमें फीका फीका लगेगा, फीका फीका हमारी वो स्थिति हो जाएगी। और क्या मांगेंगे फिर हम यहां का? हम वो गलतियां कर नहीं सकते अब, जो गलतियां आप और हमने आज से पहले की, सतगुरु की शरण में आने से पहले, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, इस तत्व ज्ञान के अभाव में। आज हम वो भक्ति नहीं कर सकते। आज हम उतना त्याग, उतना बलिदान, वो कुर्बानी नहीं दे सकते, उतना संघर्ष नहीं कर सकते जो हमने सतयुग में किया, त्रेता में किया, द्वापर में किया, काल की भक्ति करते करते। और जब वो समय आता था, जब भगवान हमारे सामने प्रकट होते थे कि मांगो क्या मांगते हो, तो हम क्या मांगा करते थे? गोबर, गोबर मांगा करते थे। हम निष्फल कर देते थे अपनी भक्ति को, अपने बलिदान को। एक छोटा सा वीडियो दास आपको दिखाता है किस प्रकार से इस काल में आप और हमें युगों युगों से मूर्ख बनाकर रखा हुआ है। एक वीडियो है एक साधक का। इसने काफी वर्षों तक श्री ब्रह्मा जी की साधना की और इसकी घोर तपस्या को देखकर, इसकी भक्ति को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हालांकि भाई और बहनों, प्रसन्न तो ये परमात्मा होता है, इंद्रदेवों के रूप में आकर हम भोली भाली आत्माओं को, नादान आत्माओं को जो भक्ति मार्ग से भटके हुए होते हैं, तो ये परमात्मा ही आकर हमारे को थोड़ी बहुत राहत देते हैं, भक्ति का प्रतिफल देते हैं। तो इसने जब घोर तपस्या की हजारों वर्षों तक, तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी का ध्यान लगा रहा था। और ब्रह्मा जी ने कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, मांगो मांगो, क्या मांगते हो? तो इस नादान प्राणी ने, क्योंकि ऐसी गलती आप और हम भी भाई और बहनों लाखों बार, असंख्यों बार कर चुके हैं, तो इस नादान प्राणी ने क्या कहा पता है ब्रह्मा जी को? हे पितामह, आपने मुझे 2 बार कहा है मांगो मांगो, मैं 2 वरदान मांगूंगा, 2 वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग भाई, तो 2 मांग ले। बोले पहला वरदान तो मुझे ये दो, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में मेरी विजय हो।
ये गधा बनने वाला वरदान मांगा इसने, गधा बनने वाला, क्योंकि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके, अब विजय कैसे प्राप्त करेगा? देवताओं के साथ में युद्ध करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, कितने लोग मरवाएगा, वो देवता दुखी होंगे, फिर जाकर ये इंद्र की उस पदवी को छीनेगा, फिर ये अपने कर्म फोड़ेगा, वहां पर सारे उल्टे काम करेगा, और मरने के बाद में सीधा फिर ये गधा बनेगा, क्योंकि गुरुदेव ने बता दिया हमारे को कि एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा होए, और माटी लदे कुम्हार की घास न डाल कोई। तो बोला आपने 2 बार कहा है कि मांगो मांगो, मैं 2 वरदान मांगूंगा। बोला मांग, पहला तो ये तीनों लोकों में मेरी विजय हो, तथास्तु। अब जब तीनों लोकों की विजय का वरदान मांगा, तो भाई और बहनों साइड में वो इंद्र, नारद मुनि और भी छोटे मोटे देवता खड़े थे, देख रहे थे कि ब्रह्मा जी इसको क्या वरदान देगा। तो जब तीनों लोगों पर विजय का वरदान मांगा तो इंद्र के तो पसीने छूट गए, नारद जी भी घबरा गया कि लो भाई फिर लड़ाई झगड़ा होगा। इंद्र को टेंशन हो गई, तेरी पदवी गई। जिस राजपद को ये प्राप्त करना चाह रहा है, ऑलरेडी उस राजपद पर जो देवताओं का राजा बैठा है वो भी सुखी नहीं है, उसके भी पसीने छूट गए कि अब ये लड़ाई झगड़ा करेगा। इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। तो परमात्मा कहते हैं भाई तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेक आओ। तो बताओ भाई और बहन, इस गंदे लोक में क्या मांगेंगे हम? बोला दूसरा वरदान, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भैया ये वरदान नहीं मिलेगा, यहां तो हम देवता भी अमर नहीं है, हम देवता भी अमर नहीं है। देखिएगा भाई और बहनों, अब हमें ये बच्चों के खिलौने लगेंगे, ये राजपद, देवपद, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, बच्चों वाले खिलौने। परमेश्वर ने हमारी बुद्धि तत्व ज्ञान से इतनी विकसित कर दी है। क्या कह रहा है? ब्रह्मदेव, आपने 2 बार मांगो मांगो, इसलिए मैं 2 वरदान पाने। बिल्कुल 2 मिलेंगे। ब्रह्मदेव, आपने 2 बार मांगो मांगो कहा है, इसलिए मैं 2 वरदान पाने का अधिकारी हो गया। जैसी तुम्हारी इच्छा। पहला वरदान, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक पर मेरी विजय। तथास्तु। देवता को भरा गए। दूसरा वरदान, मैं अमर रहूं, मेरी कभी मृत्यु ना हो। जन्म और मरण मृत्यु लोक के नियम है, अपने अटल विधान को हम अपने ही हाथों नहीं तोड़ सकते, फिर भी हम तुम्हें इतना अधिकार देते हैं कि तुम मन चाही मौत मांग लो। मन चाही मौत? ब्रह्मदेव, अगर मेरी मृत्यु भी हो तो केवल महाकाल के पुत्र के हाथ। तथास्तु। अब मैं अमर हो गया। हाँ, अब तू अमर हो गया भाई। अब देखो भाई और बहनों, ऐसे पता चलता है कि बातों बातों में गुरुदेव भगवान ने आप और हमें अध्यात्म की किस चोटी पर पहुंचा दिया है, हमें किस भक्ति की उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। सतगुरुदेव भगवान के दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, राजनेताओं से हाथ मिलाने को बहुत बड़ा मानते हैं। और ये नादान संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी है, कभी नरेंद्र मोदी की रैली में भाग रही है, कभी किसी नेता के जन्मदिन में भाग रही है। और इधर हम सत्सेवक भाई बहन, अगर खुद भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आकर यदि हाथ जोड़कर कहें कि भक्तों आज से तीनों इन पदवियों को, रजगुण वाली पदवी, तमगुण वाली, सतगुण वाली, ये तीनों पद आप लोग प्राप्त करो निर्विरोध, कोई चुनाव नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। हम लोग अपनी एडी की ठोकर पे रख के चलेंगे वो तीनों राजपद ब्रह्मा विष्णु महेश जी के, कि नहीं चाहिए भैया हमें राजपद, जिस राजपद को प्राप्त करके फिर 84 लाख में गधा बनना हो। ठोकर मार के चलेंगे हम, इंद्रदा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। तो भाई और बहनों, बातों ही बातों में गुरुदेव भगवान ने हमें कहां पहुंचा दिया है। इसलिए आने वाले समय में दुनिया भर के सुख होते हुए भी आप और हमारी तनिक भी इच्छा, तनिक भी आस्था इन काल के झूठे भौतिक सुखों में नहीं रहेगी।
और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर इतने तैयार नहीं होंगे, हमारी इच्छाएं जब तक ये भस्म नहीं होंगी, तब तक हम क्या खाक सतलोक जाएंगे। तो परमेश्वर ने हमें साध संगति से जोड़कर, क्योंकि हमारे अंदर ये क्षमता, ये विचार जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बता रखे हैं, हमने कब से अपने जीवन में धारण किए, साध संगति से जुड़ने के बाद। तो गुरुदेव भगवान की आप और हमारे ऊपर असीम रजा है, छप्पड़ फार रजा। और दूसरा भाई और बहनों, इस गंदे लोक में यहां का राजा भिखारी, यहां का मंत्री भिखारी, क्योंकि 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल भिखारी। जब परमात्मा ने सृष्टि रचना में हमारे को इतना बता दिया कि इसने तपस्या करके भीख में प्राप्त किए, भीख में 21 ब्रह्मांड है, तो 21 ब्रह्मांड में अगर पृथ्वी के छोटे से टुकड़े का अगर कोई राजा बन जाए तो वो भी तो भीख में है। उसने भी तो कभी किसी जन्म में सतगुरु की भक्ति करके उस भक्ति के प्रतिफल में आज वो राजपद प्राप्त किया हुआ है, भीख। और हकीकत क्या है, 2020 में जब भाई और बहनों महामारी आई कोरोना, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हमारा भी इतना बजट नहीं है, जबकि वो तो एक छोटा सा वायरस था, एक ट्रेलर। और प्रधानमंत्री ने भी क्या किया, पीएम रिलीफ फंड, कि भैया डोनेट करो पैसा, दान करो पैसा, दान करो पैसा, लोगों की जान बचानी है, लोगों की जान बचानी है। प्रधानमंत्री ने भी झोली फैला दी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम पर। कोई 50 लाख दे रहा है, कोई 1 करोड़ दे रहा है, कोई 15 करोड़ दे रहा है, पैसे वाले लोग। तो जिस देश का भाई और बहनों राजा भिखारी, ऐसे राजपद को हम प्राप्त करेंगे ये ज्ञान होने के बाद में? ऐसे राजाओं से हम कोई सुखों की हम कोई इच्छा रखेंगे? इसलिए परमात्मा ने दास को प्रेरणा करके सत्सेवक भाई बहनों को मना करवाया कि हमने सरकारी राशन नहीं लेना जो फ्री में मिलता है। सरकारी राशन हमने बिल्कुल नहीं लेना जो फ्री में मिलता है। बताओ किन किन लोगों का पैसा आया होगा? जिसकी शराब की दुकान है वो भी टैक्स दे रहा है, उसने भी प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में पैसा डाला। जिसके बूचड़ खाने हैं उसने भी उस रिलीफ फंड में अपना पैसा डाला। जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, जिनकी शराब की फैक्ट्रियां, तंबाकू की फैक्ट्रियां हैं, ये बॉलीवुड वाले सारा दिन जो अश्लीलता फैलाते हैं, फुहड़ता फैलाते हैं, इन्होंने भी डाले पैसे। अंबानी जैसे लोग जिनका कोई दीन धर्म नहीं है, जो भक्ति के निकट भी नहीं है, पाप कर्म की गठरी जिनके सिर पर है, ऐसे लोगों ने भी डाला। और उस पैसे को हम भगत खाएंगे, परमात्मा के भगत, उस राशन को फिर हम खाएंगे। इन सब के पाप हमारे ऊपर आएंगे। और सतगुरु के भगत होने के बाद, जगत सेठ के बच्चे उनकी शरण में होने के बाद हम राजा के आगे झोली फैलाएंगे, हम सरकारी राशन पर अपना जीवन जिएंगे। धिक्कार है फिर उस भगत को और उसकी भक्ति को। इसलिए परमात्मा ने समय रहते और अधिक पाप कर्म ना बढ़े, परमात्मा ने क्रॉस लगवा दिया वीडियो बनवा के। ये आश्रम वाले तो आज भी सरकारी पेंशन ले रहे हैं, सरकारी राशन ले रहे हैं आज भी। तो जब छोटी सी बीमारी कोरोना आया तो देश के प्रधानमंत्री ने हाथ फैला दिए। बताओ क्या करेंगे हम ये राजपद प्राप्त करके? और अभी जो पंजाब में जो बाढ़ आई हुई है, पंजाब के थोड़े से हिस्से में 2-2.5 हजार गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। यानी मुश्किल से 1/3 हिस्सा भी बाढ़ से प्रभावित नहीं है पंजाब का, 25% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। और इतनी सी आपदा में, इतनी सी परेशानी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाथ फैला दिए जनता के सामने कि आओ सब मिलकर पंजाब को खड़ा करेंगे, सब मिलकर सहयोग करो। मैं वचन देता हूं कि आप अगर 1 रुपया भी दोगे तो मैं उसको सही काम में लगाऊंगा। क्यों भाई?
सरकार दिवालिया हो गई क्या? सरकारी कोष दिवालिया हो गया, खाली हो गया क्या? बस इतनी औकात है क्या राजाओं की? अरे अभी तो कोई बांध भी नहीं टूटा, विशेष कोई बादल भी नहीं फटा, एक नहर का पानी आ गया उछल कर और उसी में मुख्यमंत्रियों ने हाथ फैला दिए, इस कंगाल लोक के राजाओं ने हाथ फैला दिए जनता से। जनता बैठी है राजाओं के भरोसे, राजा बैठे हैं जनता के भरोसे। एक छोटा सा वीडियो उन्होंने वायरल किया अपना, आपको दिखा देते हैं भाई और बहनों। हकीकत भारत को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकार, भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। खुल के सामने आइए और पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। इसके लिए आप और डिटेल चाहिए तो, और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। तो ये हालत है 21 ब्रह्मांड के राजाओं की, मुख्यमंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की। कहां गया भाई टैक्स? अरे आप मुख्यमंत्री हो, पंजाब तो बड़ा उन्नत राज्य है, बस खाली राजा हाथ फैला रहा है जनता के सामने और जनता फैला रही है राजा के सामने। भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने इसीलिए हमारे को वो किसान वाली और राजा वाली कहानी सुनाई, किसान की और राजा की। जब वो राजा जंगल में शिकार खेलने गया, बड़ी भूख प्यास लगी, खाने को कुछ मिला नहीं, मरने को हो गया। उसने देखा एक किसान खेत में काम कर रहा है, वहां गया तो किसान ने उसकी हालत देखकर उसको पानी पिलाया, अपना उसको खाना खिलाया। राजा ने खाना खाने के बाद में किसान से कहा कि मैं इस नगरी का राजा हूं, तेरे को कभी भी कोई आवश्यकता हो तो तू आ जाना। उसको एक पर्ची बना के दे दी कि तू डायरेक्ट तू मेरे बेडरूम में भी आ सकता, तेरे को कोई नहीं रोकेगा जब तू ये पर्ची दिखा देगा। कुछ दिनों बाद में उसी नगरी में अकाल पड़ गया। किसान की भी खास कोई जो है वो फसल नहीं हुई। वो उससे मदद मांगने की दृष्टि से लेके पर्ची उसके राजमहल में चला गया, पर्ची दिखाता गया, सीधा राजा तक पहुंच गया। उसने देखा कि राजा तो नमाज अदा कर रहा है, क्योंकि वो मुसलमान था, यूं हाथ करके अल्लाह से कुछ मांग रहा था। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हो गया तो राजा ने उसको पहचान लिया कि आओ मित्र, आओ आओ आओ। तो उस किसान ने कहा कि वो तो ठीक है, पहले ये बताओ आप ये क्या क्रिया कर रहे थे? बोला मित्र, नगरी में अकाल पड़ गया, जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशानी में है। मैं अपने राज्य में सुख संपदा के लिए भगवान से कुछ मांग रहा था, अल्लाह से कुछ मांग रहा था। तो किसान को झटका लगा और उसने कहा कि ओ हो, मैं तो भिखारी के पास आ गया। अरे मैं तो भिखारी के पास आ गया ये सोचकर कि राजा मुझे कुछ देगा, मेरी कुछ मदद करेगा, और तू तो मेरे से बड़ा भिखारी। और जिससे तू मांग रहा है उससे फिर क्यों ना मैं ही मांग लूं डायरेक्ट। अरे जिस भगवान से तू मांग रहा है उससे मैं भी तो मांग सकता हूं, फिर तेरे से क्यों मांगना? भिखारी बनो तो भगवान का बनो, इंसान का क्यों बनो? तो भाई और बहनों, बताओ इन राजाओं से हम क्या लेंगे? क्या दे सकते हैं हमारे को, जब जरा सी आपत्ति आते ही इन्होंने खुद जनता के आगे हाथ फैला दिए। तो सोचिए भाई और बहनों, अभी तो महाविनाश की अच्छे से शुरुआत भी नहीं है, शुरुआत भी। 2028 युग परिवर्तन का समय है। पूरे विश्व को नानी याद आएगी, छठी का दूध, जो कहावतें हम सुना करते थे, दुनिया हकीकत में बदलते हुए देखेगी। अब उस समय क्या होगा? फिर किससे मांगोगे? जब महाविनाश की शुरुआत में ही देश के राजाओं ने हाथ खड़े कर दिए, खुद जनता से मांग रहे हैं।
तो सोचिए जब वो आने वाला समय आएगा, प्राकृतिक आपदाओं का दौर, कहीं अकाल पड़ेंगे, कहीं भूकंप आएगा, कहीं बाढ़ आएंगी, कहीं महामारियां होंगी, कहीं युद्ध, कहीं गृह युद्ध, कहीं इमरजेंसी, कहीं तख्ता पलट होंगे। अरे उस समय क्या करोगे? तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने यह तत्व ज्ञान देकर हमारे को इसी हकीकत से परिचित करवाना चाहा है कि पुण्यात्माओं, इस गंदे लोक के विषय में जान लो, पहचान लो, आंखें खोल लो। लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुल रही। इसलिए भाई और बहनों, अभी तक तो गुरुदेव ने केवल हमारे को थ्योरी समझाई है कि ये कितना गंदा लोक है, भिखारियों का लोक है। आने वाले समय में प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल, तब भक्तों की आंखें खुलेंगी कि वास्तव में इस गंदे लोक से तो निकल लो। गोल्डन चांस अगर रह गए तो फिर हमारी युगों युगों दुर्गति होगी, यहां युगों युगों। ये तो इंसानों की हालत है, जबकि 84 में क्या है देख लो। फिर जब हम सूअर बनेंगे, गोबर खाएंगे, लैट्रीन खाएंगे, दुनिया के भिखारी बने रहेंगे, एक टूक के लिए यूं देखेंगे टकटकी लगा के। और कुत्ते का पेट तो इंसान से जब तक डबल रोटी नहीं खा लेता तब तक भी नहीं भरता, और इंसान उसको एक टुकड़ा डालेगा, इतना सा एक टुकड़ा, और वो भी नीचे। और गुरुदेव कहते हैं उस एक टुकड़े के साथ में वो 10 ग्राम साथ में वो मिट्टी भी खाएगा। और कोई 50 घर जाएगा, फिरेगा रोटी के टुकड़े के लिए, कहीं जूत मिलेंगे, कहीं एक आधा टूक मिलेगा, पेट तो भरेगा नहीं। फिर लास्ट में खेतों में जाके गोबर खाएगा, टट्टी खाएगा फिर। और सूअर तो पूरी जिंदगी गटर में नाक रगड़ता रहता है। तो फिर ये दुर्गति होगी हमारी, फिर युगों युगों, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, युगों युगों। तो परमेश्वर हमें इतना दृढ़ कर देंगे साध संगति से जोड़कर, इतनी ज्ञान आधारी आत्मा बना देंगे। उसके बाद भाई और बहनों, परमात्मा हमें सुख देंगे, जिन सुखों को हमने वर्तमान में देखा भी नहीं होगा, वो सुख देगा भगवान हमें, गुरुदेव। लेकिन उससे पहले परमात्मा हमें ज्ञान से इतना परिपूर्ण करेगा कि वो माया हमें किसी भी प्रकार से चोटिल ना कर सके, हमें किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचा सके। तब तक गुरुदेव भगवान हमारे को इस माया के गुण अवगुणों से, लाभ और हानि से परिचित करवा देंगे कि कहां ये तेरे को लाभ देगी, कहां ये तेरे को ठगेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए हम भक्तों ने, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। और आने वाले समय जब लाभ ही लाभ होंगे, फायदे होंगे, फिर हम पछताएंगे अपने उन शब्दों के लिए, अपनी उस सोच के लिए जो वर्तमान में हम कह रहे हैं कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि हम परमात्मा की प्रोसीजर से वाकिफ नहीं है। गुरुदेव ने बताया, यदि आपने खेत में गेहूं का बीज डाल दिया तो गेहूं से पहले चारा होगा, चारा, पशुओं का चारा, और बिन मांगे होगा और जबरदस्ती होगा। उस चारे के बिना गेहूं तैयार हो ही नहीं सकता, ऊपर वो बाली तैयार हो ही नहीं सकती। वो गेहूं निकल के आपके खेत में बाद में गिरेगा, पहले चारा गिरना शुरू हो जाएगा। जब आप गेहूं की पूलियां दोगे उसमें थ्रेसर में, तो गेहूं के दाने बाद में गिरेंगे, पहले खेत में चारा गिरना शुरू होगा। तो इस परमेश्वर की ये जो शत भक्ति हम कर रहे हैं, अगर धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, मर्यादाओं के साथ, गुरु को परमात्मा मानकर, मोक्ष को ध्यान में रखकर, तो भाई और बहनों मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक जिएंगे ये चारा परमात्मा इतना दे देगा, इतना दे देगा, हमने खेत में छोड़ना पड़ेगा, खेत में। ये बस बहुत हो गए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ खड़े करवा दूंगा, हाथ खड़े, कि भगवान अब और नहीं चाहिए, परमात्मा बस और नहीं चाहिए। लेकिन उसके लिए भाई और बहनों हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और भक्ति और मर्यादा ये हमारे अस्त्र शस्त्र हैं, इनको हमने बहुत ही संभाल के, जो सैनिक होते हैं बॉर्डर पर, बहुत सारे सैनिक तो ऐसे होते हैं अपना पूरा जीवन बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी युद्ध के, और वो रिटायरमेंट आ जाते हैं, उनके जीवन काल में कभी कोई लड़ाई हुई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो हिदायत दी जाती है, वो सप्ताह में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने उन हथियारों को जरूर साफ करते हैं, उनकी देख रेख, उनकी रखवाली जरूर करते हैं वो,
भले लड़ाई हो या ना हो, लेकिन हथियारों को वो हमेशा वो तैयार रखते हैं, ना जाने कब इनको काम में लेना पड़ जाए। तो इसी प्रकार हमारे जो हथियार हैं, ये भक्ति और मर्यादा, हमने इनको हमेशा तैयार रखना है। जंग नहीं लगने देनी, मर्यादा नहीं टूटने देनी। अगर मर्यादा टूट गई तो फिर ये भक्ति रूपी बंदूक किसी काम की नहीं है, फिर नहीं काम करेगी ये। तो हमने भाई और बहनों इस प्रकार से इस गंदे लोक की सच्ची और वास्तविकता से परिचित होकर इस भक्ति मार्ग पर बढ़ना है। संसार को नहीं देखना, दुनिया नहीं देखनी, ये आड़ोसी पाड़ोसियों को नहीं देखना। आज वो कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं, कितना बड़ा मकान बना लिया, कितनी बड़ी गाड़ी ले आया, किसी का लड़का बड़ा ये अधिकारी बन गया तो बन गया, उसका भाग्य भैया, बनेगा, हम क्या करेंगे उसमें। अपनी पूर्व जन्म की भक्ति की मड़ाई खा रहा है, देगा भगवान उसको। हम क्यों जले, हम क्यों कटे किसी से, हम क्यों अपना कर्म फोड़े। उसने किसी जन्म में भगवान की भक्ति की है, परमात्मा देगा उसको। हमें भी ना जाने किसी किसी जन्म में क्या क्या दिया भगवान ने। तो हमसे जो लोग द्वेष किया करते थे, तो क्या उनके द्वेष करने से भगवान ने कोई कमी छोड़ी? वो तो देगा भगवान। जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, तो परमात्मा देगा उसको। तो साहेब हकना राक्षसी जब मांगो तब दे, सोया तो निष्फल गया जाग्या सो फल ले। तो इस कदर भाई और बहनों हमने इस सत्य भक्ति मार्ग पर एक एक कदम फूक फूक के रखना, फूक फूक के। और वही चार बातें भाई और बहनों, इतना सब कुछ ज्ञान होने के बावजूद भी, इतनी मर्यादाएं रखने के बावजूद भी, इस कदर वास्तविकता से परिचित होने के बावजूद भी, यदि हमने वो युगों युगों वाली गलती फिर से कर दी, गुरु को मानुष मानने वाली, हमारी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा, बनी बनाई भक्ति का। उसके लिए हमने गुरुदेव भगवान के सत्संग रह रहकर सुनने चाहिए, रह रहकर, जब भी दाव लग जाए, जब भी मौका लग जाए। सत्संग से हमने बिल्कुल भी बाइकाट नहीं करना है। हम कितने बिजी हैं, भले चलते चलते सुन लो, काम करते करते सुन लो, लेकिन रोजाना 1 घंटा तो कम से कम परमात्मा दया करें। अब उस 1 घंटे के सत्संग में परमात्मा हमें चार्ज रखेंगे, 1 घंटे के सत्संग में भी। क्योंकि हम चाहे कुछ भी काम करें, और यदि सत्संग चल रहा है तो ना चाहते हुए भी अब गुरुदेव ने हमें साथ संगति से इस कदर तैयार कर दिया, हमारी सुरती, हमारा ध्यान परमेश्वर की वाणी पे रहेगा। आप ट्राई कर लेना, कोशिश कर लेना, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि परमात्मा ने हमारी वो नसें काट दी हैं, संसार वाली, बकवाद वाली, यार दोस्त वाली, रिश्तेदारों वाली, हंसी मजाक वाली। तो अब हमारा ध्यान काम करते करते भी और परमेश्वर की वाणियों में रहेगा, परमेश्वर की वाणियों में। क्योंकि अब हम बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सत्संगों को सुनते हैं, और जैसे कोई पॉइंट आएगा तुरंत हम यूं कान कर लेंगे नजदीक कि परमात्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ विशेष बात कह रहे हैं। तो 1 घंटे का सत्संग भी जो हम ध्यान से सुन रहे हैं, हमारी आत्मा को बिल्कुल तरोताजा रखेगा, तरोताजा। और सुमरण भी फिर हम उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम गुरु को परमात्मा मानकर हम सुमरण करेंगे। मर्यादा हम कोई तोड़ नहीं रहे। मोक्ष के अलावा दूसरा हमारा कोई टारगेट नहीं है, राजा महाराजा बनने का, राजनेता बनने का, कोई बहुत बड़ा कोई सेठ धनी व्यापारी बनने का। लड़ाई झगड़ा राग द्वेष ईर्ष्या हमारी फितरत में नहीं। अब तो जितना हम सुमरण करेंगे वो हमारी आत्मा को तरोताजा रखेगा, तरोताजा। तो अब हमने वो युगों युगों वाली गलती बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। ये दुनिया चाहे लाख कहे, ये भगत चाहे लाख कहें कि तुम कैसे कह सकते हो कि सतगुरु रामपाल जी स्वयंभू हैं, ये प्रकट हुए हैं। क्योंकि अपने ही गुरु भाई बहन, संगत में कुसंगत होती है, संगत में कुसंगत। अरे जगत वालों को तो पता ही नहीं हमारे क्या नियम है, क्या मर्यादा है, क्या ये ज्ञान है, क्या ये सौदा है, क्या शतलोक है। तो वो बेचारे क्या कहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो तो केवल इतना कह सकते हैं कि तू पागल हो गया, बाबा रामपाल के चक्कर में आ गया, तू पहले वाला नहीं रहा। बस ये 3 बातें उनके पास है। लेकिन यदि हमारे मन में कोई शंका पैदा करेगा तो काल केवल संगत में जो कुसंगत होती है, जो नकली भगत होते हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सत्संग सुनने के चलते जानते हैं अटपट,
तो वो हमारे अंदर शंका पैदा करेंगे काल प्रेरणा से, क्योंकि उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये गुरु जी को भगवान क्यों कह रहा है, ये गुरु जी को प्रकट हुआ क्यों मानता है। वही लोग हमारे अंदर शंका के बीज बोने की कुचेष्टा करेंगे काल प्रेरणा से। तो भाइयों और बहनों, हमने आदरणीय गरीबदास जी के जीवन को, उनकी जीवन लीला को अपनी आंखों के सामने रखना है। ये आदरणीय गरीबदास जी की जो जीवन लीला है ना, एक ऐसा उदाहरण है जो आप और हमें दृढ़ करेगा। बाकी तो दास समय समय पर खुलासा जो है करता आया है, लेकिन बहुत सारी नई नई चीजें जो निकल निकल के सामने आती हैं। यही रजा होती है गुरुदेव भगवान की, जो रहस्य होते हैं अध्यात्म के, जो बातें हमारे दिलो दिमाग में भी नहीं होती, हमारे आसपास भी नहीं होती हैं, साथ संगति के माध्यम से परमात्मा उन्हीं पॉइंटों को लेके आते हैं। तो जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास जी 12वें पंथ के प्रवर्तक थे, और ये 12 पंथ किसने चलाए? काल ने। काल ने 12 पंथ चलाए। इसने परमात्मा से कहा था कि जाओ तुम अपना एक पंथ चलाओगे, मैं 12 पंथ चलाऊंगा तेरे कबीर नाम से। इसलिए तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि 12वें पंथ की जो आत्माएं हैं वो ना तो भक्ति को समझ पाएंगी ना भगवान को समझ पाएंगी। 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न पावे ठिकाना। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें और ये अस्थिर घर का मर्म न पावें। कबीर भगवान कहते हैं कि ये 12 पंथ, ये कबीर कबीर का गाएंगे गुण, लेकिन इनके पास में कबीर की भक्ति की छींट भी नहीं होगी। और 12 पंथों के जो भगत होंगे, जो पंथी होंगे, वो काल के मुंह में रहेंगे, काल के मुंह में। 12वें पंथ नाम जो लेही हमरे मुख में आन समोई। कौन कहता है? काल। कि 12 पंथ नाम जो लेही, यानी 12 पंथों तक जो व्यक्ति उपदेश लेगा, जो गरीबदास जी के भगत हैं, वो भी काल के मुख में रहेंगे, काल के मुख में। 12 पंथ नाम जो लेही हमरे मुख में आन समोई। तो 12 पंथ भाई और बहनों किसने चलाए? काल ने। अब विचार करो भाई और बहनों, काल ने सबसे पहले जो पंथ चलाया तो काल ने अपनी आत्मा भेजी होगी ना, क्योंकि पंथ काल चला रहा है तो पंथ को चलाने वाला कौन भेजेगा? काल ही भेजेगा। तो 12वां पंथ किसका? काल का। तो आत्मा किसकी होनी चाहिए? उस 12वें पंथ को चलाने वाली आत्मा, वो प्रवर्तक कौन भेजेगा? काल भेजेगा। लेकिन गरीबदास जी को तो हम काल का प्रवर्तक कह ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमें हकीकत का पता चल गया कि गरीबदास जी के रूप में तो खुद कबीर भगवान थे, कबीर परमात्मा थे। पंथ काल का और उसके प्रवर्तक बन गए खुद कबीर परमात्मा गरीबदास जी के रूप में। फिर वो काल वाली आत्मा कहां गई? काल ने भी तो भेजी होगी ना। ये तो चलो बीच में परमात्मा ने खेल खेल दिया, लेकिन 12वें पंथ का प्रवर्तक काल ने भी तो भेजा है। वो कहां है? ये है वो गूढ़ रहस्य भाई और बहनों। परमात्मा कैसे शिशु रूप में 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए हैं सतगुरु रामपाल जी। गरीबदास जी ने क्या कहा अपनी वाणी में? गरीबदास जी ने क्या कहा कि भाई ना तो कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और ना हम मां के गर्भ में आए। इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई और बहनों। सतगुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से आदरणीय गरीबदास जी के विषय में बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि गरीबदास जी यहां कह रहे हैं कि ना तो कबीर जी मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम मां के गर्भ में आए। ध्यान से सुनिएगा। गरीबदास जी के कबीर साहब मां का पैदा नहीं हुए थे और ना हम गर्भ में आए भाई। शब्द स्वरूपी रूप हम। क्लियर? क्या कह रहे हैं परमात्मा गरीबदास जी के विषय में? कि गरीबदास जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर साहिब मां से उत्पन्न हुए और भाई ना हम गर्भ में आए। तो गरीबदास जी अगर मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, फिर कैसे उत्पन्न हुए?
यही वो पॉइंट है जो हमें दृढ़ करेगा कि इसी विधि से वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी, ये कबीर भगवान फिर से आए हैं। जिस विधि से गरीबदास जी आए हैं, किस विधि से आए हैं? 12वां पंथ काल का। आत्मा तो काल ने भेजनी थी और उसने भेजी भी। गरीबदास जी की जो मुंह बोली माता जी थी रानी देवी जी को जो गर्भ था 9 महीने, उस गर्भ में काल की आत्मा थी, काल की आत्मा। और उस आत्मा ने रानी देवी के गर्भ से जन्म भी लिया, उसने जन्म भी लिया। लेकिन समर्थ सतगुरुदेव भगवान ने स्वयं 12वें पंथ का प्रवर्तक बनना था, अपने ज्ञान का उजियारा करना था। तो जैसे ही रानी मां के गर्भ से वो काल के द्वारा भेजी गई 12वें पंथ को चलाने वाली आत्मा उत्पन्न हुई, गर्भ से बाहर आई, उस समय ये परमात्मा बेहोश कर देते हैं, निंद्रा में, गहरी निंद्रा में सुला देते हैं उस आत्मा को जो मां की भूमिका में होती है। और जो काल के द्वारा भेजी गई जो आत्मा आई थी, जो मां के गर्भ से वो जन्म लेकर, उसको परमेश्वर गौण कर देते हैं। ये तो सेकंडों का काम है भगवान का, चुटकियों का काम है परमात्मा को। उस आत्मा को परमात्मा गायब कर देते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान जंगल में शिकार खेलने गया और पानी की भयंकर प्यास लग गई, हिरण के पीछे दौड़ लिया, मरने को हो गया। फिर उसने देखा कि एक बहुत सुंदर बाग है, बढ़िया तालाब में पानी है, एक बाबा जी है, 3 जो है कुत्ते लेके बैठा हुआ है। उसने आम अंगूर खाए, सेब संतरे खाए, पानी पिया, घोड़े को खिलाया पिलाया, बाबा जी से बात करी। अंत में जब बाबा जी ने कहा कि नालायक भक्ति कर ले, ये तेरे बाप दादा हैं ये कुत्ते, इनको खिलाऊंगा मैं हलवा, दे उनका साकड़ की। और अब जो इब्राहिम सुल्तान है, बलक बुखारे का बादशाह, वो भी मरने के बाद में कुत्ता बनेगा। ये जो बेल है ना तीसरी, उसको बांधूंगा। तो ये सुनकर इब्राहिम के पसीने आ गए, उसके चरणों में गिर गया नीचे, क्षमा करो परवरदिगार, क्षमा करो। 2 मिनट बाद में जब उठा तो देखा वहां तो कुछ नहीं, सब गायब। वो कुत्ते भी गायब, बाबा भी गायब, तालाब भी गायब, बाग बगीचे, सेब संतरे सब गायब। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। परमात्मा तो पूरी सृष्टि को एक चुटकी में यूं गायब कर दे। अपने नाखून के ऊपर परमात्मा पूरी सृष्टि को ठहरा दे, नाखून पे जाके आधे बाल के ऊपर शकल पसारा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म हमारा। तो ये परम शक्ति है सतगुरु रामपाल जी, कबीर भगवान। तो काल के द्वारा भेजी गई आत्मा, क्योंकि काल के पंथ को चलाने के लिए काल अपनी आत्मा भेजेगा, तो रानी मां के गर्भ में काल की आत्मा थी। और जैसे ही वो आत्मा बाहर आई, अब ये असंख्य कलाओं का स्वामी, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब शतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। इनके पास तो पराशक्ति है, पराशक्ति जो 8 सिद्धि 9 निधि 24 सिद्धियों की जो स्वामी है, जननी है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, शतलोक की कहूं निशानी। जिस पराशक्ति से परमात्मा ने पूरी सृष्टि को रचा। तो गुरुदेव भगवान ने क्या किया? उस कबीर भगवान ने रानी मां के गर्भ से उत्पन्न काल के द्वारा भेजी गई आत्मा को ये सेकंडों में गायब, और परमेश्वर खुद शिशु रूप बनाकर अपनी सबद शक्ति से, वो मां के गर्भ से नहीं आते, शिशु रूप बनाकर उसी अवस्था में रोते हुए और मां के बराबर में लेट गए। किसी को नहीं पता, भगवान ने आप और हमारी यानी इंसानों की चरम दृष्टि को भी धोखा दे दिया। कौन उत्पन्न हुआ था और कौन आ गया, काल की चरम दृष्टि को भी धोखा। इसलिए फिर गरीबदास जी के बारे में कहते हैं, और गरीबदास जी भी कहा करते थे, भाई मेरा तो जन्म हुआ है। क्योंकि जन्म तो हुआ था, लेकिन जन्म हुआ किसका? उस काल के द्वारा भेजी गई आत्मा का। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि गरीबदास जी का गांव छुडानी में जन्म हुआ। और फिर क्या कह देते हैं कि गरीबदास जी तो खुद परमात्मा थे, वो तो बंदी छोड़ थे। हम भी तो जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। लगाते थे कि नहीं लगाते? तो बंदी छोड़ कौन होता है? कबीर भगवान। तो दोनों बातें हो गई यहां पर। यह भी कह दिया कि गरीबदास जी का गांव छुडानी में रानी माई के गर्भ से जन्म हुआ। तो जन्म हुआ भाई, लेकिन वो काल के द्वारा भेजी गई आत्मा का हुआ।
बाद में अपनी शब्द शक्ति से, अपनी वचन शक्ति से शिशु रूप बना लिया परमात्मा ने, लेट गए। अब दुनिया की नजरों में तो जन्म ही हुआ, और संत भी अपने आप को छुपा के कहेगा मेरा जन्म हुआ। और ये तत्व ज्ञान क्यों दिया? इस तत्व ज्ञान से फिर हम समझेंगे जन्म किसका हुआ और फिर प्रकट कौन हुआ। ऐसे ही 8 सितंबर 1951 को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये स्वयंभू परमात्मा परिभू, जो किसी मां के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते, इंद्रो माई के गर्भ में 9 महीने जो आत्मा थी वो काल की आत्मा थी, वो काल की आत्मा थी। संस्कारवश जिस आत्मा ने आना था उसके गर्भ से वो आत्मा थी। लेकिन परमेश्वर ने पिछली पीढ़ी में आना था, समय अपना निर्धारित किया हुआ था। और जैसे इंद्रो माई के गर्भ से वो आत्मा बाहर आई, उस आत्मा ने जन्म लिया, उसी समय सेम टू सेम लीला कबीर परमेश्वर जी ने अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से अपना शिशु रूप बनाया, उस आत्मा को गायब कर दिया और अपनी मुंह बोली माता के बराबर में लेट गए जैसे भी थे। जन्म दिलाने वाली दाई को भी पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन सा बच्चा आया था और कौन सा बच्चा मेरे हाथ में आ गया। ये परमात्मा ऐसा ही खेल खेलता है। इसकी समर्थता को भाई और बहनों कोई जान नहीं सकता। नामा और रैदास रसीला कोई न जाने अवगत की लीला। उस दाई को भी नहीं पता चला होगा जिसने बच्चा पैदा करवाया होगा, क्योंकि उस समय तो जो दाई होती थी, गांव की जो बूढ़ी औरतें होती थी, जिनको थोड़ा बहुत बच्चे पैदा करवाने का अनुभव होता था, वही बच्चे पैदा करवाया करती थी, हॉस्पिटल में नहीं जाया करते थे। उसको दाई कहते थे जो बच्चा पैदा करवाती थी। उसको भी नहीं पता चला, उसकी आंखों के सामने परमात्मा चेंज हो गए, बदल गए, वचन शक्ति से अपना सेम टू सेम रूप बना लिया, उस काल की आत्मा को फुर गायब। कैसे? जिस प्रकार गुरुदेव ने बताया कि उनका एक भगत था जो 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर रहा करता था। भक्ति के लिए जाते थे पहले ये पहाड़ों के ऊपर, ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, शांति में एकांत में अपना भजन करें। इसलिए जाते थे पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में, और पीछे पीछे इनके भगवान भटकता रहता। फिर तो एक दिन वो बीमार पड़ गया और ऊपर एक तालाब था। अब वो बीमार पड़ गया और उसकी आदत थी हाथ मुंह वगैरह धो के अपनी जो भक्ति क्रिया वो किया करता था। इतना बीमार हो गया उससे खटिया से नीचे भी नहीं उतरा गया कि अब क्या करूं। नीचे तालाब पे आता था वो हाथ मुंह धोने, पहाड़ के नीचे वो तालाब पे आता था हाथ मुंह धोने के लिए, वहीं होगा कहीं आसपास थोड़ा बहुत। इतना बीमार हो गया उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं हुई, और उसने मन ही मन में सोचा कि हे भगवान, आज तो मेरी भक्ति क्रिया अधूरी रहेगी। यानी उसने भक्ति के लिए उसने चिंता व्यक्त की, भक्ति के लिए, कि आज यदि मैंने हाथ मुंह नहीं धोया तो आज मैं भक्ति क्रिया, आज मैं वो कैसे करूंगा, शुद्धता कहां रहेगी। उसकी इस चिंता को देखकर परमात्मा ने पूरी पृथ्वी पर इतनी भयंकर बारिश कर दी, इतनी भयंकर बारिश करी, पूरी सृष्टि को डुबो दिया भगवान ने। चाहते तो परमात्मा एक कटोरा जल का उसके पास रख देते, लेकिन समर्थ अपनी समर्थता को दिखाता है। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर भयंकर मूसलाधार बारिश कर दी, पूरी पृथ्वी डूब गई, खेत खलिहान मकान सब, जीव जंतु पशु पक्षी स्त्री पुरुष सब डूब गए, पूरी सृष्टि नष्ट कर दी भगवान ने। और धीरे धीरे बरसात इतनी भयंकर हुई, कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है भयंकर। 7 कोस ऊंचे पहाड़ पर पानी चढ़ गया, और जब उसने देखा नीचे की तरफ, हे भगवान, पूरी सृष्टि डुबो दी आपने मेरे लिए। अपने आप को कोस रहा है कि हे परवरदिगार, मैं तो बड़ा पाप का भागी बन गया, मुझ नीच के कारण आपने ये लीला की। और उसने मुंह धोया, और अगले क्षण जैसे उसने मुंह धो लिया और भगवान से उसने ये प्रार्थना की कि परमात्मा, मैं तो असंख्य जन्मों तक पाप का भागी बन जाऊंगा, मेरे कारण आपने पूरी सृष्टि को डुबो दिया। तुरंत परमात्मा ने ऐसा कर दिया कि जैसे बरसात हुई ही नहीं। जो व्यक्ति खेत में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने किसी ऑफिस में काम कर रहा था, कोई लिखा पढ़ी का काम कर रहा था पेन और उस कागज से, वो लिखा पढ़ी का काम कर रहा, उनको पता भी नहीं क्या हो गया, उस बही के ऊपर एक पानी का टपका भी नहीं है।
उनको पता ही नहीं चला कि पूरा संसार डूब गया था, सब मर गए थे, बाढ़ आ गई थी। वो तो अपना काम कर रहे थे और भगवान ने लीला कर दी। ऐसे ही बच्चा उत्पन्न करवाने वाली उस औरत को भी नहीं पता चलता कि तेरे हाथ में कौन सा बच्चा आया था, कौन सा चला गया और फिर कौन सा आ गया। ऐसी लीला करता ये भगवान। भाई और बहनों, साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, और राई से पर्वत कर दे फिर पर्वत से राई। मोला जल से थल करे, उसके बाद परमात्मा ने वाणी कही कि मोला जल से थल करे और थल से जल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के सवेत। ये परमेश्वर तेरी महिमा को मैं क्या कहूं, क्या नाम दूं, शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से 8 सितंबर 1951 को इंद्रोमाई की कोख से जो काल की आत्मा आई थी, कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने उस आत्मा को गायब कर दिया और स्वयं अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से वैसा ही रूप बनाकर, शिशु रूप बनाकर, या तो दाई के हाथ में या फिर बराबर में लेट गए और कुछ नहीं पता चला कि कौन सा बच्चा क्या है, कौन सा बच्चा क्या नहीं है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने अपने आप को छुपाते हुए कहते हैं, स्वयं कबीर भगवान स्वयंभू होते हुए, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ। भाई जन्म हुआ है, लेकिन हुआ किसका? शिशु का। कौन शिशु? जो काल ने आत्मा भेजी थी। और फिर गुरुदेव कहते हैं आपने इस दास को परमात्मा मानना पड़ेगा। भैया परमात्मा जब मानेंगे जब आप में परमात्मा के गुण होंगे। परमात्मा उसको माना जाता है जिसमें परमात्मा के गुण होते हैं, और परमात्मा का गुण है वो कभी मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्रकट होता है, स्वयंभू है। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों को गुरुदेव के आशीर्वाद से आज ये भेद समझ में आ रहे हैं। इसलिए हमारी आत्मा ने मान लिया, हमारे हृदय ने मान लिया कि परमेश्वर रामपाल जी का जन्म नहीं हुआ, ये स्वयंभू परमात्मा है, ये लीला चाहे कुछ भी करे। इसलिए हम 8 सितंबर से अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मान रहे हैं, स्वयंभू। इनका जन्म नहीं हुआ, ये कोई कबीर जी की आत्मा वात्मा नहीं है, कोई संदेश वाक नहीं है, ये स्वयं सारी सृष्टि के पालक हैं। ये जो मर्जी लीला कर लें, कौन जाने इनकी लीला को। इनसे बढ़कर लीलाधर है कोई संसार में? ऐसे परमेश्वर खेल खेलते हैं भाई और बहनों। इसलिए हम भगत भाई बहनों ने, चाहे हमारे खुद के भगत भाई बहन कितना क्यों ना चीखें, कितना क्यों ना चिल्लाएं, हमने 650 साल पहले वाली गलती नहीं करनी है। उस समय के उन पंडितों ने, उन विद्वानों ने हमारे को जो बहका दिया कि कबीर जी अनपढ़ है, कबीर जी अनपढ़ है, और हमने मान लिया कि हां कबीर जी अनपढ़ है। ऐसे ही वर्तमान में ये लोग कह रहे हैं, हमारे ये गुरु भाई, ये कोऑर्डिनेटर गुरु का परिवार, कि गुरु जी का जन्म हुआ है, गुरु जी का जन्म हुआ है। अब हम नहीं मान सकते भाई, एक बार धोखा खा गए, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। अब पिछली बार तो उसको अनपढ़ कह के रिजेक्ट करवा दिया, अब की बार तुम उसको जन्म लिया और मान कर रिजेक्ट करवाओगे। अब की बार हम धोखा नहीं खाएंगे। साध संगत से समझ है आया, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। चलो चलो रे भगतो, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। ये परमात्मा ने 2-2.5 साल पहले लिखवा दिया, जब दास हिसार जेल में बैठा हुआ था, कि साध संगत से भेद है पाया, सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। जो लिखवाया परमात्मा ने। तो ये ना सोचना कि ये पवन दास ने लिखे हैं भाई और बहनों ये शब्द। मुझे मेरी औकात का अच्छे से पता है, नाम भी ढंग से लिखना नहीं आता, तो ये परमेश्वर ने लिखाए हैं। तो इसमें क्या लिखवाया परमात्मा ने? चलो शब्द ही गा लेते परमात्मा का, फिर लास्ट में जो पॉइंट आएगा इसी विषय पर कि परमात्मा ने जन्म नहीं लिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। चलो चलो रे भगतो, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो,
साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। साध संगत में हंस है आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। हाँ, गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हंस हैं आते। हंस कौन होते हैं? जो नीर खीर का निबेरा करते हैं, जो देखा देखी में नहीं चलते, आंखों पे काली पट्टी बांध के नहीं चलते, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, किसी के मनमाने आचरण का शिकार नहीं होते, जो ज्ञान को आधार बनाकर डिसीजन लेते हैं, वो होते हैं हंस। तो साध संगति में कौन आते हैं? वही आएंगे जो हंस आत्मा होंगी, क्योंकि साध संगतियां परमात्मा शुरू करवाते हैं और परमात्मा भीड़ को नहीं जोड़ते साध संगत में। तो साध संगत में हंस हैं आते, सतगुरु को वो दिल से चाहते। जो केवल अपने सतगुरु को ही परमात्मा मानते हैं, दिल से चाहते हैं, जो फॉर्मेलिटी नहीं करते, जिनके दिल में कोई दगा नहीं होता। और क्या करते हैं फिर साध संगत में आके? राजनीति की चर्चा नहीं करते, बसों में बैठकर राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने नहीं जाते, गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में नहीं जाते, गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। तो साध संगति में वही हो रहा है, गुरु ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान आधारित चर्चा होती है, और अपना जीवन सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं भाई बहन। हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते। हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते। तीन ताप का कष्ट वो हरते, कृपा अपनी बरसाएंगे। हाँ, तीन ताप का कष्ट वो हरते, कृपा अपनी बरसाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। क्या लिखवाया मालिक ने? हलवा राम का भोग लगाते, क्योंकि परमेश्वर को हलवा राम बहुत पसंद है। हलवा राम। और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं तो पाप खाते हैं। तो क्या होता है साध संगति में? भंडारे के साथ साथ हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते। हम विनती करते जी, गुरु जी थारे आगे, साहिब थारे आगे। विनती करते कि नहीं करते? और दूसरी विनती अपने आत्म कल्याण की, हे गुरुदेव हम नीचों पर दया करना परमात्मा, सद्बुद्धि दिए रखना मालिक, मर्यादाओं में रखना परमात्मा, इस काललोक में हमारी भक्ति में कोई भूल ना पड़े मालिक, कोई मर्यादा खंडित ना हो। ए मालिक मैं 2 कोटि का जीव, जड़ बुद्धि प्राणी परमात्मा, मंद बुद्धि प्राणी, आपका नादान बच्चा, अज्ञानी बालक हूं परमात्मा, आप ही संभाल के रखोगे। मेरी समझ, मेरा ज्ञान किसी काम का नहीं है परमात्मा, जब तक आप मेरा मार्गदर्शन ना करो। तो ऐसी ऐसी विनती हम गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर करते हैं। तो हलवा राम का भोग लगाते, साहिब से फिर विनती करते। साहिब कौन? हमने दाढ़ी मूछ वाले साहिब को तो हटाई दिया। अब साहिब कौन है हमारा? सतगुरु रामपाल जी, अपने गुरुदेव को हम साहिब कह रहे हैं। और 3 ताप का कष्ट वो हरते, कृपा अपनी बरसाएंगे। और फिर अपनी प्यारी आत्माओं के तीनों ताप के कष्टों को, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के होते हैं कष्ट, इनको परमात्मा नष्ट कर देता है जब हम उनको भोग लगाते हैं। 3 ताप का कष्ट वो हरते, कृपा अपनी बरसाएंगे। और भोग की वाणी में क्या कहते हैं परमात्मा?
जिन भगतों का ये भोग लग जावे, जिन भगतों का ये भोग लग जावे, उनके तीनों ताप नशावे, उनके तीनों ताप नशावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, करोड़ तीर्थ का फल वो पावे, लाभ ये सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पुरब लाभाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। तो क्या लिखवाया परमात्मा ने? तीन ताप का कष्ट वो हरते और कृपा अपनी बरसाएंगे। चलो चलो रे भक्तों, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत से मर्म है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया, साध संगत से मर्म है पाया, गुरु गोविंद का भेद मिटाया। 8 सितंबर पर कट वो हाया, हम सतगुरु दिवस मनाएंगे। हाँ, 8 सितंबर पर कट हो आया, हम सतगुरु दिवस मनाएंगे। चलो चलो रे भक्तों, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत से मर्म है पाया और गुरु गोविंद का भेद मिटाया। तो गुरुदेव भगवान ने साध संगतियां शुरू करवा कर ही तो इस गूढ़ रहस्य से हमें परिचित करवाया। गुरु और गोविंद के बीच की जो लाइन थी, जो खाई थी, हमने समाप्त कर दी। हमने अपने गुरु को ही अपना गोविंद मान लिया ज्ञान आधार से, और वो जो नकली गोविंद जो हम पूज रहे थे, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, कागज का टुकड़ा, उसको हमने साइड में कर दिया। तो ये मर्म, ये ज्ञान हमें कहां से हुआ? साध संगति से हुआ, सतगुरु के आशीर्वाद से। और 8 सितंबर प्रकट हो आया, हम सतगुरु दिवस मनाएंगे। हम अपने गुरु को ही प्रकट हुआ मानकर, क्योंकि उनके विधान में है, उनके गुणों में है, उनके लक्षणों में है। और 8 सितंबर के दिन को हम सतगुरु प्रकट दिवस के रूप में मना रहे हैं। चलो चलो रे भक्तों, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। गीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। साध संगत से समझ है आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। हाँ, साध संगत से समझ है आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। चलो चलो रे भक्तों, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गीता जी ने महिमा गाई और सतगुरु की पहचान बताई। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, और जो परमाणु के साथ में जो बता दे कि वो जड़ क्या है, वो तना क्या है, टहनियां क्या है, फल क्या है, पत्ते क्या है, वो होगा तत्वदर्शी संत। तो गीता जी ने जब पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत ऐसा होता है, और गुरुदेव भगवान ने हमारे को जो है प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, कौन ब्रह्मा का विष्णु है, कौन शंकर की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र रूप संसार। तो ये पहचान ये किसने बताई? गीता जी में लिखी हुई थी, और ये प्रैक्टिकल करके आप और हमारे को किसने समझाई? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने। और तत्वदर्शी संत फिर कौन होता है? स्वयं कबीर भगवान आते हैं तत्वदर्शी संत बनकर। तो अब हमें पहचान हो गई ना, इसलिए साध संगत से समझ है आई, हम अब नहीं धोखा खाएंगे। तो अब हम 650 साल पहले वाली और युगों युगों वाली वो गलती जो हम गुरु को मानुष मानकर चोट खाते आ रहे हैं, अब हम साध संगति से जुड़ने के बाद वो गलती नहीं करेंगे। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। इसलिए गरीबदास जी वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। सेम उसी प्रोसीजर से 8 सितंबर 1951 को अपनी वचन शक्ति से, शब्द शक्ति से शिशु रूप बनाकर परमेश्वर रामपाल जी प्रकट हुए। सतगुरु दिल्ली मंडल आईसी, सूती धरनी सोम जगाईसी। चलो चलो रे भक्तों, साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे।
नाम कबीर वेदों ने गाया, गुरु रामपाल अब नाम धराया। नाम कबीर वेदों ने गाया, गुरु रामपाल अब नाम धराया। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। हाँ, कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। चलो चलो रे भक्तो साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। नाम कबीर वेदों ने गाया। कबीर वेदों में परमेश्वर का नाम लिखा हुआ। कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा। और अब कलयुग की पिछली पीढ़ी में अपना क्या नाम रखवाया? संत रामपाल। है वही परम शक्ति, है वही कबीर, बस नाम का फर्क है। शक्ति में, गुणों में, लक्षणों में कोई फर्क नहीं है। अरे नाम कबीर नहीं होगा तो क्या कबीर भगवान नहीं होगा? सतयुग में कौन सा कबीर नाम था भाई? सतसुकृत नाम था, फिर भी था तो कबीर। त्रेता में कौन सा कबीर नाम रखवाया था? मुनिंद्र ऋषि, लेकिन थे तो कबीर भगवान। द्वापर में कौन सा कबीर नाम रखवाया था? करुणामय ऋषि, लेकिन थे तो कबीर भगवान। समर्थ तो वही थे। तो वर्तमान में कोई जरूरी है कबीर नाम रखवाएंगे? अब हम पहचान लेंगे भगवान को, उनकी खुशबू से पहचान लेंगे। एक फिल्म देखा करते थे पहले हम, जीत, सन्नी देओल की, सलमान खान की, करिश्मा कपूर की। उसमें गाना आता था, वो जो हीरो है ना, हीरो सन्नी देओल, वो गाना गाता था उस करिश्मा कपूर के लिए कि तू धरती पर चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। तो जब बताओ ये बॉलीवुड वाले एक्टर हैं जिनके नाकों के अंदर रीट भरा होता है, गंदगी भरी होती है, इंसान से ज्यादा सूंघने की शक्ति तो जो है कुत्ते की होती है, और जब ये बॉलीवुड वाले कह रहे हैं कि तू धरती पे चाहे कहीं भी रहे, मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा तेरे को, अपनी उस प्रेमिका को, वो प्रेमी भी मरेगा, वो प्रेमिका भी मरेगी, दोनों नश्वर। तो भाई और बहनों, हम आत्मा अमर और हमारा परमात्मा अमर जो धरती पर आ चुका है, तो क्या अब उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से हम नहीं पहचान पाएंगे अपने भगवान को? तो अब वो भगवान चाहे किसी भी नाम से क्यों ना आए, धरती के किसी भी कोने पर क्यों ना आए, अब हम अपने गुरुदेव भगवान को इस तत्व ज्ञान रूपी इस खुशबू से पहचान लेंगे कि हाँ, ये तो वही मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है, मेरा पति परमेश्वर है, जो 650 साल पहले मैंने अपनी गलती से इसको छोड़ दिया था, मानुष मानकर, गुरु मानकर। तो आप पहचान लेंगे भगवान को। और पहचान लिया तो नाम कबीर वेदों ने गाया, गुरु रामपाल अब नाम धराया, और परमात्मा ने खुशबू छोड़ दी 650 साल पहले। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दर डावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो ये खुशबू छोड़ दी भगवान ने 650 साल पहले कि आगे चलकर मैं रामपाल नाम से आऊंगा। तो पहचान लिया ना मैंने अब। तो बताओ फिर कहां दिक्कत आ गई? नाम कबीर वेदों ने गाया, गुरु रामपाल अब नाम धराया। और कर्महीन कोई जान ना पाया, फिर आंसू खूब आएंगे। कर्महीन कौन? ये संसार वाले नहीं, जगत वाले नहीं। अरे उपदेश लेने के बाद भी जो संगत वाले, जो अपने गुरु को मानुष मान रहे हैं, मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ मान रहे हैं, वो है मुख्य, वो कर्महीन। जो सतगुरु के संगत में आकर भी, संगत की सतगुरु के चरणों में आकर भी, उपदेश लेकर भी, तत्व ज्ञान सुनकर भी जो अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहे, वो है रियल में वो कर्महीन प्राणी। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन जो है कोई जान ना पाई। तो कर्महीन कोई जान ना पाया, फिर आंसू खूब आएंगे। और सतगुरु के यहां से जाने के बाद में फिर गुरुजी कहते हैं मेरे जाने के बाद में फिर मेरी मंडी पूजेंगे, मंडी मेले भरेंगे, फिर क्या मिलेगा? यहाँ टट्टू मिलेगा। तो फिर आंसू बहाएंगे, फिर रोने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। फिर चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। तो ऐसी लीला करते हैं भाई और बहनों, इसलिए अब हम ये धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर ने सात संगतियां इसीलिए शुरू करवाई है।
अब हमने पहचान लिया अपने भगवान को, अपने परमात्मा को, हमने उनकी खुशबू पहचान ली है। अब ये खुशबू भाई हम कहीं बैठकर भी सूंघ लेंगे, अपने परवरदिगार को पहचान लेंगे। अब हम धोखा नहीं खाएंगे, जो धोखा हम युगों युगों से खाते आ रहे हैं। तो संगत वाले चाहे कितना जोर लगा लो, जगत वाले चाहे कितना जोर लगा लो, ये सूक्ष्म रूप में काल भगवान आके कितना जोर लगा लो, अपने एजेंटों से कितना जोर लगवा लो, कितना डराओ, कितना धमकाओ, कितना मार पिटाई करो, कुछ भी करो, जब हमारा भगवान गुरु रूप में आकर और हम नीचों को दुनिया भर की मार खा खाकर जेल में बैठ बैठ कर यातना सहन कर करके भी नहीं भूल रहा, हमारे आत्म कल्याण के लिए दिन रात वो चिंतित है, तो हम नीचों का तो सबसे बड़ा स्वार्थ है आत्म कल्याण का। फिर हम छोटे मोटे दुखों में इन कष्टों को इनको प्राप्त करके हम अपने भगवान को कैसे भूल जाएंगे, हम कैसे छोड़ देंगे उनको? कतई नहीं छोड़ सकते। अब ये फाइनल गेम है, फाइनल गेम, ये मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा, बार बार। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा तो बहुत अथाह है। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा न जाए। लेकिन आप और हम दो कोटि के जीव हैं भाई और बहनों। परमेश्वर की महिमा के साथ साथ भक्ति भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी, क्योंकि जब तक दिन में कम से कम 2 घंटे सुमरण नहीं होंगे, कम से कम 1 घंटे सतनाम का या 1.5 घंटे सतनाम का और आधा घंटा प्रथम नाम का और तीनों समय की आरतियां, जब तक ये हमारी भक्ति वाली खुराक भी हम बराबर नहीं खाएंगे, तो ये अकेला ज्ञान और समझ भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगी। इसलिए हमने भक्ति को बराबर रखना है, तभी हमारी बात बनेगी। तो सुमरण और भक्ति भी बहुत जरूरी है, हमारी मर्यादा भी बहुत जरूरी है। परमात्मा कहते हैं गाड़ी के चारों टायर जब तक ओके नहीं होंगे, गाड़ी चाहे 1 करोड़ की है, वो ढंग से नहीं चलेगी। चारों टायर बिल्कुल ओके होने चाहिए। टायर की कीमत ज्यादा नहीं होती गाड़ी की तुलना में। टायर तो कोई 20-25 हजार का होता होगा, और गाड़ी 1 करोड़ की। अगर वो एक टायर अगर पंचर है, वो 1 करोड़ की गाड़ी भी यूं चलेगी सांप की तरह, मंजिल पर नहीं पहुंचाएगी। तो इसी प्रकार मान लो हमने महिमा कर ली और भक्ति हमारी बनी नहीं, मर्यादा हमने तोड़ दी, सुमरण पूरा हमारा हुआ नहीं, तो भी हमारी भक्ति रूपी गाड़ी सांप की तरह चलेगी, टेढ़ी मेढ़ी। इसलिए हमने चारों टायरों को बिल्कुल ओके रखना है। महिमा भी हमने बराबर करनी है, मर्यादा भी बराबर रखनी है, सुमरण भी बराबर करना है, आरती भी बराबर करनी है, 5 यज्ञ भी हमने बराबर करने हैं। नेक नीति ईमानदारी से बिल्कुल और धैर्य के साथ में भक्ति मार्ग पर अपने गुरुदेव भगवान को अपना परम सहारा मानकर, रूठो जग सारा रूठे ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सतगुरु महिमा में आज केवल इतना ही। कल परमेश्वर फिर मौका देंगे, फिर उनकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सभी भाई बहनों को सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।